तो सलमान खान बनवाने जा रहे हैं अंबानी के घर से भी आलीशान होटल। जी हाँ, जिसके बाद सलमान बॉलीवुड के साथ साथ होटल इंडस्ट्री पर भी राज करेंगे। करीब 3000 करोड़ की नेटवर्थ रखने और 9 करोड़ की आलीशान रॉयल्स रॉयस फैंटम में घुसने वाले सलमान भाई सिर्फ फिल्मों के मामले में ही नहीं, कमाई के मामले में भी दबंग है। अपनी फ्लॉप फिल्मों की झड़ी लगाने के बाद अब सलमान खान 19 मंजिला गगनचुंबी होटल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सलमान का ये प्रोजेक्ट उनके लिए नहीं बल्कि उनकी मां के लिए है। भाईजान ये होटल अपनी मां सलमा के नाम पर खुलवा रहे हैं। इस होटल की लोकेशन मुंबई के पोर्श एरिया बांद्रा में कार्टर रोड पर होगी। ये बेशकीमती प्रॉपर्टी समुद्र के किनारे, जिसकी वजह से इस होटल में आने वाले लोग समुद्र के नजारे का लुत्फ उठा सकेंगे। भाईजान के हाथों में आने से पहले ये प्रॉपर्टी एक कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की थी, जिसमें खान परिवार के भी अपार्टमेंट्स थे। जब इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी तब इस पर होटल बनवाने का इनका कोई खास प्लान नहीं था। तब खान परिवार ने इसे हाउसिंग सोसाइटी बनवाने का इरादे से ही खरीदा था, लेकिन समय के साथ इनका प्लान बदला और अब सलमान इस प्रॉपर्टी पर अपनी मां के नाम का होटल बनवाने जा रहे हैं। इस होटल को बनवाने के लिए खान परिवार ने सबसे पहले बीएमसी को होटल का प्रपोजल रखा था और अब जाकर बीएमसी ने इन्हें होटल बनाने की मंजूरी दी है। मंजूरी मिलने के साथ ही होटल का प्लान भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। इस होटल के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग 3 लेवल का तो सिर्फ बेसमेंट होगा। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट और कैफेज होंगे। इन सब के अलावा भी सलमान भाई यहाँ आए लोगों को बिल्कुल लग्जरीज फील देना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपनी होटल के तीसरे फ्लोर पर जिम और स्विमिंग पूल बनवाने वाले हैं और चौथे फ्लोर को सर्विस फ्लोर बनवाएंगे। बिल्डिंग के 5वें और 6ठे फ्लोर को कन्वेंशन सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और फिर जितने भी फ्लोर बचेंगे उन सभी को होटल रूम्स में तब्दील कर दिया जाएगा। सलमान का ये प्लान तो बहुत जबरदस्त है दोस्तों, लेकिन भाईजान की खुशी मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष और बांद्रा के लोकल एमएलए आशीष शेलार से नहीं देखी गई। इसलिए जनाब भाईजान के होटल के सख्त खिलाफ है। लगता है शेलार भाईजान की हिस्ट्री नहीं जानते हैं, तभी इतना उड़ रहे हैं। ये इंसान अगर चाहे तो शेलार साहब आपकी 7 पुश्ते खरीद सकता है। और अगर भाईजान का दिमाग फिरा तो क्या पता, जैसे आज बॉलीवुड में विवेक नजर नहीं आते, उसी तरह राजनीति से शेलार नाम गायब हो जाए। बेसिकली शेलार का कहना है कि सलमान के इस होटल के बनने से बांद्रा में जो लोग कार्टर रोड पर रहते हैं उनकी शांति भंग हो जाएगी और उनकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी होगी। शेलार ये भी कहते हैं कि अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शियल एरिया में तब्दील किया जाएगा तो होटल में आने वाली गाड़ियों से नॉर्मल लोगों को रहने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खैर 2011 के एक इंटरव्यू में सलमान खान के पापा सलीम खान ने बताया था कि उन्हें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का बहुत शौक है और वो अक्सर प्रॉपर्टीज खरीदते रहते हैं। हाल ही में सलमान ने गैलेक्सी जैसे आलीशान बंगले के होते हुए भी मुंबई का एक फ्लैट 1.5 लाख के किराए पर लिया था। अब इतने बड़े घर के मालिक को किराए पर फ्लैट लेने की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये तो वही जाने। लेकिन सलमान के अलावा और भी क्यों बॉलीवुड स्टार हैं जो अपना पैसा इधर उधर लगाने की बजाय रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सलमान की तरह जॉन भी रियल एस्टेट में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते नजर आते हैं। उन्होंने 2009 में ही पेटेड स्कूल के पास एक जमीन खरीदी थी। फिलहाल जॉन इस प्रॉपर्टी को क्या करने वाले हैं इसके बारे में उन्होंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। इन्हीं की तरह ही ऋतिक रोशन और उनके पिता राकेश रोशन भी मुंबई में पॉश एरिया में लग्जरी अपार्टमेंट खरीदते रहते हैं। जैसे उन्होंने जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर एक टावर में लगभग 100 करोड़ रुपए में 3 मंजिलें खरीदी थी। इसके अलावा वो कई तरह के कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी अपने पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे ही 2 साल पहले बॉलीवुड के सिंघम ने जुहू में करीब 50 करोड़ का बंगला खरीदा था। कपूर खानदान ने भी साल की शुरुआत में ही राज कपूर के बंगले को 100 करोड़ में बेच दिया था। इस बंगले को गोदरेज प्रॉपर्टीज ने खरीदा था। इससे पहले कपूर परिवार ने राज कपूर साहब का आरके स्टूडियो को भी इस तरह से बेच दिया था। बॉलीवुड के स्टार इतना अंधा पैसा कमाते हैं दोस्तों कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि अपना पैसा कहां बर्बाद करें। इसलिए पहले तो ये स्टार अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए पैसों को पानी की तरह बहाते हैं और इन सब से जो पैसा बचता है उसे गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने में लगाते हैं। जब भारत में फिल्म इंडस्ट्री ने प्रोग्रेस करनी शुरू की थी तब ज्यादातर स्टार्स ने यही किया था। फिल्मों से कमाए हुए पैसों से उन्होंने देश के अलग अलग इलाकों में आलीशान प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर दिया। दिलीप कुमार तो अपने पसंदीदा बंगले में रहने के लिए पाली हिल चले गए थे। कुछ समय बाद इन स्टार्स की सुई मरीन ड्राइव, बांद्रा और जुहू जैसे इलाकों पर आकर अटकी। तब इन्होंने यहाँ के एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी। तभी तो आज ये इलाका मुंबई के सबसे पॉश और लग्जरियस इलाकों में आते हैं। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिन्होंने लगातार 17 सुपरहिट फिल्में दी थी, उन्होंने भी बांद्रा के कार्टर रोड पर एक बंगला खरीदा था। आशीर्वाद नाम का ये बंगला आगे चलकर एक बेशकीमती प्रॉपर्टी बना। जब राजेश खन्ना इस दुनिया से चले गए तब ये प्रॉपर्टी उनके दोनों बेटियों के नाम पर कर दी गई और अपने पिता की इस निशानी को उनकी बेटियों ने साल 2014 में बिजनेसमैन को सिर्फ 90 करोड़ में बेच